मुनिराजों का एक परिचय और होता है, उसका नाम है शय्या परिचय। कौन सा परिचय? शय्या। सोने के स्थान को शय्या कहते हैं, है ना? जहाँ आप सोते हैं उसको क्या कहते हैं? हाँ, आजकल की भाषा में बेड बोलते हैं, बेड पे सो जाओ। लेकिन जो हमारी संस्कृत की जहाँ पर सोया जाता है उसे शय्या कहते हैं, है ना? मुनिराज भी सोते हैं। कब सोते हैं मुनिराज? हैं? कितना सोते हैं? थक कर सोते हैं। कैसे सोते हैं? जब थक जाते हैं तो क्या करते हैं मुनिराज? जो थक जाते हैं ध्यान करते हैं, अध्ययन करते हैं, विहार करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, और जब कर कर के थक जाते हैं तब 2 घड़ी के लिए सोते हैं। कितनी देर के लिए सोते हैं? 2 घड़ी। 1 घड़ी कितने की? 24 मिनट की 1 घड़ी। 24 मिनट की 1 घड़ी, और 2 घड़ी का मतलब हो गया 48 मिनट। 2 घड़ी का मतलब हो गया 48 मिनट। 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है। एक मुहूर्त कितनी देर का होता है? 48 मिनट का। एक अंतर मुहूर्त कितनी देर का होता है? एक समय से लेके और 48 मिनट के एक समय पहले तक जितने समय होते हैं वो सारे अंतर मुहूर्त में काउंट किए जाते हैं। तो घड़ी, मुहूर्त और अंतर मुहूर्त 3 चीजें हो गई। तो मुनिराज जो सोते हैं एक मुहूर्त के लिए सोते हैं। हाँ, अब आपने एक चीज सुनी होगी कि नींद ना देखे टूटी खाट। सुना कि नहीं सुना? सुना है ना? जब नींद आती है तो खाट टूटी भी हो तो भी आ जाती है, और नींद नहीं आनी हो तो डनलप के बिस्तर में, एसी और कूलर में भी नींद नहीं आती है। तो इसलिए थकान की जो नींद होती है वो ही नींद होती है, और बाकी तो बस आराम कर रहे हैं, लेट रहे हैं, थके तो है ही नहीं है, दिन भर कुछ किया ही नहीं है, इसलिए थकान हुई नहीं है। अब थकान नहीं हुई तो नींद कहाँ से आए? ऊपर से तो कई बार महिलाएं कहती हैं, बोले माता जी हमें ना रात में नींद नहीं आती है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप दिन में कितनी देर सोती हो? बोले ज्यादा नहीं, 2-3 घंटे सोती है। अब तुमने रात की सारी नींद तो दिन में पूरी कर ली, रात की सारी नींद दिन में पूरी कर ली, अब रात में कहाँ से नींद आएगी? नींद तो बेचारी उतनी है जितनी आनी है, और तुम मेहनत करो तो कुछ नींद भी आए। कुछ कहते रहे हमें तो रात भर सपने ही सपने आते रहते। जिसकी नींद कमजोर होती है उसे सपने सपने आते हैं। तो मुनिराज जो सोते हैं वो केवल एक मुहूर्त के लिए सोते हैं, एक करवट से सोते हैं। यदि वो सीधे लेट गए तो सीधे ही लेटे रहेंगे, यदि उन्होंने एक करवट ले ली है तो उसी करवट से लेटे रहेंगे जब तक, और इतनी देर के लिए सो रहे हैं, कम सो रहे हैं तो समय भी कम है। अच्छा, एक करवट सोने का कारण क्या है? पहले मुनिराज जंगल में रहते थे तो वहां पर पत्थर पे सो गए, और कहाँ कहाँ लिखा है? खप्पर के टुकड़ों पर। खैलू बोलते, क्या बोलते आपके यहाँ? जो कुटिया होती है, झोपड़ी होती है, झोपड़ी में जो मिट्टी के बनाकर ऐसे चपटे चपटे लगाए जाते हैं, खपरेल बोलते हैं। कहीं खप्पर बोलते, कहीं खपरेल बोलते, कहीं खैलू बोलते हैं। तो उसके कई बार टुकड़े पड़े होते हैं, उस पर ही सो जाते हैं। कठोर भूमि पर सो जाते हैं, कंकड़ वाली भूमि पर सो जाते हैं, कांटे वाली भूमि पर सो जाते हैं। चुपते तो होंगे ना, लेकिन नींद ना देके टूटी खाट। और जब चुप भी रहे हैं और सो भी रहे हैं तो फिर नींद पूरी नहीं आ सकती है।
आराम से जितने डंलप के गद्दे में बैठ के आराम से 9 बजे उठते हो ना, ऐसी नींद उन कंकड़ पत्थर में नहीं आ सकती है। उसमें तो जितनी गहरी नींद आएगी बस उतनी आएगी, उसके बाद तो उठना ही पड़ेगा, क्योंकि चुभन महसूस होगी। क्या महसूस होगी? चुभन महसूस होगी। तो जरा सी नींद कच्ची हुई कि वो खुल जाएगी। जब तक गहरी नींद होगी तब तक तो सो सकते हैं, उसके बाद फिर नहीं सो सकते हैं। तो ये है शैया परिसय। कौन सा परिसय? ये मुनिराज का ये शैया नामक परिसय है कि ऐसी कंकड़ वाली, पत्थर वाली है और कांटे वाली कठोर भूमि पर स्वाध्याय, ध्यान और अध्ययन से थक करके जब सोते हैं तो थोड़ी देर के लिए सोते हैं। वो सोने के लिए नहीं सोते हैं, वो केवल शरीर को एनर्जी देने के लिए सोते हैं। इसको कहते हैं निद्रा विजयी। क्या कहते हैं? निद्रा विजयी। नींद, भूख, नींद, भूख और काम जितना बढ़ाओ उतना बढ़ता है, और जितना घटाओ उतना घटता है। नींद, भूख और काम, ये तीनों चीजें बढ़ाओ तो बढ़ती हैं और घटाओ तो घट जाती हैं। तो मुनिराज ने अपनी निद्रा पर इतनी विजय प्राप्त कर ली है कि अब वो केवल 48 मिनट सो करके अपनी नींद पूरी कर लेते हैं और बाकी समय अपने स्वाध्याय, ध्यान, अध्ययन में लगे रहते हैं। और बाकी लोग कितनी देर सोते हैं? हाँ, 6 घंटे तो उससे तो शुरू होता है। हमारे जो आज भी पुराने बुजुर्ग हैं ना, वो रात को 10 बजे सो जाते हैं और सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, पुराने लोग। लेकिन आने वाली पीढ़ी जो है वो रात को 2 बजे सोती है और दिन के 10 बजे उठती है। सारा रूटीन खराब। सबसे ज्यादा प्रभाव यदि पड़ेगा तो स्वास्थ्य पर पड़ेगा। और जिनको जो रात में खाए और दिन में सोए, वो कौन होते? आपको मालूम है, जंगल में शेर भी होता है, हिरण भी होता है। हिरण रात को सोता है, दिन में खाता है, और शेर दिन में सोता है और रात को जागता है, रात में खाता है। तो सब तरह के प्राणी अलग अलग तरह के हैं। मनुष्य एक शाकाहारी प्राणी है। इसका शरीर शाकाहार के हिसाब से, इसका स्ट्रक्चर जो बना है वो शाकाहार के हिसाब से बना हुआ है। और इसे रात में सोना चाहिए और दिन में जागना चाहिए। और यदि रात में नहीं सोता है तो उससे अनेक तरह की बीमारियां होने की संभावनाएं रहती हैं। और सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाले का मन भी प्रशस्त रहता है, प्रभु भक्ति में भी मन लगता है, माला फेरने में भी मन लगता है, उसको हर काम में मन लगता है। टाइम से दुकान भी पहुंच जाता है, टाइम से सारे हिसाब भी कर लेता है, टाइम से सारे काम कर लेता है। और जो व्यक्ति सुबह जल्दी नहीं उठता है उसका हर काम दिन में लेट होता चला जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बच्चे यदि सो रहे हो ना तो जगा दिया करो, मत सोने दिया करो। बेटा रात में जल्दी सो और सुबह जल्दी जागो। एक बहुत बड़े व्यापारी हैं, उनसे मेरी बात हुई तो वो बोले, माता जी मैं रात को 9 बजे सो जाता हूं। मतलब इंटरनेशनल लेवल का काम है उनका। बोले रात को 9 बजे चाहे कितनी पार्टी हो, चाहे कुछ भी हो, रात को 9 बजे सो जाता हूं और सुबह 4 बजे उठ जाता हूं। जितने भी सफलता प्राप्त व्यक्ति की अंक सूची उठा के आप देखिए, सभी रात को जल्दी सोते हैं और सुबह जल्दी जागते हैं। लेकिन आजकल बच्चे रात में पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं रात में। अरे रात में पढ़ेंगे, दिन में नहीं पढ़ते हैं, रात में पढ़ेंगे। दिन में मस्ती करते हैं, खेलते हैं, थक जाते हैं, फिर रात को जैसे पढ़ने बैठते हैं नींद आनी शुरू होती है। फिर नींद भगाने के लिए फिर कैंटीन पे जाते हैं चाय पीने के लिए, फिर नींद भगा के आते हैं, फिर जरा बहुत 2-4 पेज पलटे, फिर नींद आने लगती है। फिर कैंटीन पे जाते हैं, फिर किसी से मोबाइल पे बात करते हैं। ना पढ़ाई होती है, ना जागना होता है, ना सोना होता है, सब काम खराब।
यदि रात को 6 घंटे अच्छे से सो गया होता वो बच्चा, शांति की नींद उसने ले ली होती, तो सुबह 5 से लेके 9 बजे तक वो जितनी पढ़ाई करेगा वो 10 घंटे की पढ़ाई को 4 घंटे में पूरी कर लेगा। और रात को पढ़ने वाला 5 घंटे में वो 1 घंटे की भी पढ़ाई नहीं कर पाता है। तो जो ब्रह्म मुहूर्त में जो प्राप्त किया जाता है वो हमारे लिए फलदायी भी होता है, हमारे लिए शुभ भी होता है। और जो 11 से लेके 12 से लेके जो सुबह 3 साढ़े 3 बजे तक का समय होता है, इसको कहते हैं राक्षस काल। कौन सा काल है ये? राक्षस काल। राक्षस काल में कभी जागना नहीं चाहिए। ये केवल योगियों के लिए संभव है, क्योंकि उन्होंने स्वयं पर विजय प्राप्त कर ली है, इसलिए उन पर प्रभाव नहीं पड़ सकता है, लेकिन सामान्य मनुष्य पर इसका पूरा प्रभाव पड़ता है। और सुबह 4 बजे से लेके जो 6 बजे तक का मुहूर्त होता है, अभी सर्दियों में 7 साढ़े 6 तक का रहेगा, तो इस मुहूर्त में जो भी उठता है और अच्छा काम करता है उसको जरूर फलदायी होता है। उसका दिमाग भी ठीक रहता है, उसको डिप्रेशन भी नहीं होता है, उसको अनेक तरह की बीमारियां नहीं होती है। कहते हैं कि सुबह 4 से 5 के बीच जो स्नान करता है उसको ऋषि स्नान कहते हैं। जो 5 से 6 बजे के बीच स्नान करता है उसको देव स्नान बोलते हैं। जो 6 से 7 के बीच स्नान करता है उसे मनुष्य स्नान बोलते हैं। और जो 7 बजे के बाद नहाता है, क्या बात है, आपको मालूम है, उसे राक्षस स्नान बोलते हैं। और जितनी फैली हुई चीज देखते हैं आंखों पर जोर कम पड़ता है। अब मोबाइल है वो इतना सा, अब इतने मोबाइल में आंखों को जितना जोर पड़ता है वो सारा का सारा जोर दिमाग पर जाता है और दिमाग की नसों पर असर करता है। और धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन, साल 2 साल 5 साल 7 साल, और धीरे धीरे जब दिमाग की नसों पे जब ज्यादा लोड पड़ जाता है तो फिर वे नसें खराब होने लगती हैं और फिर उन नसों में डिप्रेशन होता है। इसलिए जितनी जरूरत हो उतना ही मोबाइल चलाएं, उससे ज्यादा मोबाइल ना चलाएं, वरना आजकल के लोग ऐसे पागल हो रहे, 1 सेकंड को खाली हो तो सही, बात करते करते मोबाइल शुरू हो जाता है उनका। यानी एक बार में 2 जगह दिमाग चलते, इधर मोबाइल भी चला रहे हैं, उधर सुन भी रहे हैं, उधर जवाब भी दे रहे हैं, इधर मोबाइल भी चल रहा है। अब आप सोचो कि एक व्यक्ति एक बार में यदि 3 काम करेगा तो दिमाग पर जोर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? पड़ रहा है ना। और ऐसा दिन में कितने बार करते हो? बहुत बार करते हो। अब ये दिमाग सारा जोर कहां पर पड़ा? दिमाग पर पड़ा। अब दिमाग खराब नहीं होएगा बेचारा, जिससे ज्यादा काम करवाओगे वही बीमार हो जाएगा, जिससे ज्यादा काम करवाओगे वो बीमार होगा। यदि तुमने मोबाइल बहुत ज्यादा चलाया, बिना दिमाग के मोबाइल चलाया जा सकता है क्या? अरे बोलिए ना, नहीं ना। तो दिमाग तो लगाना पड़ेगा, बिना दिमाग लगाए तो मोबाइल चल ही नहीं सकता है। तो जितना ज्यादा दिमाग लगाओगे तो कौन काम कर रहा है? जब मोबाइल चल रहा है तो दिमाग काम कर रहा है। अब दिमाग काम कर रहा है तो दिमाग में, यानी कि पहले के समय में या आज के समय में भी बच्चों को स्कूल की पढ़ाई, स्कूल कितनी देर लगता है? 6 घंटे 7 घंटे। उसके बाद 1 दिन की छुट्टी मिलती है। क्यों मिलती है भाई? 6 दिन अब इसने अपने दिमाग से काम किया है, अब 1 दिन छुट्टी, यही है ना। अब रेस्ट के लिए छोड़ दो, इस दिमाग से ज्यादा काम ना करवाओ, जितना ज्यादा करवाओगे पागल जल्दी हो जाओगे, है ना। इसी तरह से और भी दफ्तर है, ऑफिस है, सबकी छुट्टी होती है। क्यों होती है? इसीलिए कि अब तुमने 6 दिन काम किया है, 1 दिन दिमाग को रेस्ट दे दो। लेकिन आजकल का आदमी दिमाग से इतना काम करता है, इतना काम करता है, इतना काम करता है कि वो बड़ा तो हो नहीं पाता है, डिप्रेशन पहले हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? वो जीवन जीना शुरू तो कर नहीं पाता है, डिप्रेशन पहले हो जाता है। वो छोटे छोटे से बच्चे लेट के चला रहे हैं, टेढ़े चला रहे हैं, अरे यही उनकी माताओं ने मोबाइल लेके डाल देती हैं, जब तू मोबाइल से खेल, मैं अपना काम करूं। वो अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रही है। नहीं, इससे दिमाग तेज होता है। अरे समय के साथ तो चलना पड़ेगा ना, अरे समय के साथ
चलते चलते तुमने ज्यादा उसे चला दिया तो बीमार और हो जाएगा, फिर कैसे चलेगा? बात समझ में आई कि नहीं आई? हर माँ की ये ख्वाहिश रहती है मेरा बच्चा पीछे ना रह जाए। जब पीछे रह जाएगा ना वही आगे तक जाएगा, और जो जितनी तेज दौड़ेगा ना उतनी जल्दी बैठ जाएगा। तो इसलिए मोबाइल जैसी चीज को तो पहली बात जब घर में रहो तो अपने जेब में तो रखो मत, अपने से दूसरे कमरे में रखो, लॉक करके रख दो। जरूरत होगी तो निकालेंगे, नहीं होगी सामने रहेगा तो आंख जाएगी जाएगी। और जितने बच्चे पढ़ाई करते हैं वो तो नियम ही ले लें कि जब वो पढ़ाई करने बैठे तो अपना मोबाइल ऑफ करके और बैग के अंदर रख के और बाहर अलमारी का ताला लगा देंगे, और संकल्प ले लेंगे कि जब तक 2 घंटे का नियम ले ले, 3 घंटे का नियम ले ले, जब तक हम पढ़ाई कर रहे हैं तब तक मेरे मोबाइल का त्याग है। जो बच्चे ऐसे पढ़ाई करेंगे उन बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छी होगी और ध्यान से होगी और मन लगा के होगी। लेकिन जो सामने मोबाइल रखते हैं और उसी के बाजू में किताब होती है, उन बच्चों की ना तो पढ़ाई होती है और ना उनका मन लगता है। कई बार बच्चे पूछते आकर, माता जी पढ़ाई कैसे करें, मन नहीं लगता। हमने कहा जब आप पढ़ाई करने बैठते आपका मोबाइल कहाँ होता है? बस टेबल पर ही होता है। हाँ, उनकी लगने वाला भी नहीं है। 1 मिनट में किसी दोस्त का मैसेज आया, छूटी पढ़ाई, फटाफट उसे जवाब दिया, फिर पढ़ने बैठा, फिर मैसेज आया, फिर जवाब दिया, फिर हो गई पढ़ाई तुम्हारी। तो यानी मोबाइल के कारण से आज बहुत सारे ऑफिस के लोग परेशान हैं, क्योंकि जो काम करने आते हैं वो मोबाइल लेके आते हैं, जरा सा टाइम मिला तो मोबाइल चालू कर लेते हैं, बॉस ने डांटा तो काम करना शुरू कर दिया। यानी काम भी नहीं हो रहा है आजकल ढंग से। और मोबाइल तो जियो ने तो मोबाइल सबके हाथ में दे दिया, जो बिना पढ़ा लिखा है ना, जिसको पढ़ना भी नहीं आता है वो भी आराम से मोबाइल चला रहा है। ऐसे ऐसे उसमें फंक्शन दे दिए, ऑप्शन दे दिए कि तुम्हें पढ़ने लिखने की भी जरूरत नहीं, तुम तो बटन दबाओ, जैसे नल में पानी आ जाता है वैसे चित्र आने शुरू हो जाएंगे, वैसे वीडियो आनी शुरू हो जाएंगी। अब पढ़ने तो नहीं आता है, वीडियो तो सुन ही सकते हैं, देख सकते हैं, तो वो बिना पढ़े लिखे के काम की भी होती है। तो मोबाइल के कारण से एक आंखों की और एक दिमाग की प्रॉब्लम बढ़ने वाली है, ये सोच के रखना। आने वाले समय में बीमारियां बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। और बच्चों में आज इतनी ज्यादा आंखों की प्रॉब्लम हो रही है, उसका कारण उसकी माँ है। जब बच्चा गर्भ में होता है तो माँ को मोबाइल कम चलाना चाहिए। उसकी आंख पर जितना जोर पड़ेगा उस बच्चे की आंख पर उतना जोर पड़ेगा, उसके दिमाग पर जितना जोर पड़ेगा उस बच्चे के दिमाग पर उतना जोर पड़ेगा। तो मोबाइल से जितना दूर रहा जाए तो उतना अच्छा। जैसे चाकू होती ना, चाकू को आप अपने पास कितनी देर के लिए रखते हैं? जितनी देर काम होता है? और ज्यादा देर के लिए रखने लगो तो है खुद को लग सकती है, गुस्सा आ जाएगा तो दूसरों को लग सकती है, यही है ना। ऐसे ही मोबाइल है। मोबाइल भी यदि उसका तुमने सदुपयोग करना नहीं सीखा, दुरुपयोग कर लिया, सारे समय तुम्हारे पास रहेगा तो निश्चित ही दिमाग खराब करना ही करना है। आजकल इस मोबाइल के कारण लोगों ने मौन लेना छोड़ दिया है। लोगों की आजकल नींद की बीमारियां हो रही, बच्चों में हो रही हैं। पहले के बच्चे कितना सोते थे, खूब सोते थे। आजकल बच्चों को अच्छे से नींद नहीं आती है, उन्हें गहरी नींद नहीं आती है। क्यों? मोबाइल के कारण से। वो सोते सोते मोबाइल देखते देखते सो जाते हैं। और जबकि क्या कहा है, भगवान का नाम लेकर सोना चाहिए, और बच्चे क्या करते हैं? हाँ, और क्या कहते, क्या, अरे मुझे मोबाइल के बिना नींद नहीं आती है। तो पहले मोबाइल नहीं था तो क्या लोग सोते नहीं थे? तुमसे ज्यादा अच्छा सोते थे, निश्चिंत होके सोते थे, टेंशन फ्री होके सोते थे। और अब तुम 100 टेंशन लेके दिमाग में सोते हो। तो बात चल रही है निद्रा विजय की, कि कम सोना चाहिए। कम क्यों सोना चाहिए? निद्रा जो भगवान हैं, अरिहंत भगवान हैं, वो 18 दोषों से रहित है।
कितने दोषों से? 18 दोषों से। क्षुत पिपासा जरा तंके जन्मान तक भयस्मया न राग द्वेष मोहाशा या श्याप्ता सब प्रकृतते। इसमें एक निद्रा नामक दोष भी है। कौन सा? सोना एक दोष है। सोते समय इंसान में और जो आत्मा से रहित शरीर है उसमें कोई अंतर होता है क्या? वो मुर्दा भी कुछ नहीं कर सकता है और सोता हुआ इंसान भी कुछ नहीं कर सकता है। उसमें सांसें नहीं आ रही हैं, इसमें सांसें चल रही हैं, बस यही अंतर रह जाता है। यानी बेहोशी है। निद्रा क्या है? बेहोशी है। तो आत्मा जितनी ज्यादा बेहोश रहेगी कर्म का बंध भी होता है उसमें। तो इसीलिए दर्शनावर्णी कर्म का तीव्र बंध होता है सोते समय, और जो दिन में सोता है उसको तो तीव्र से तीव्र दर्शनावर्णी कर्म का बंध होता है। और दर्शनावर्णी क्या करता है? दर्शन मोहिनी क्या करता है? देखने नहीं देता है। क्या करता है? देखने नहीं देता है, अवधि दर्शन नहीं होने देता है, केवल दर्शन नहीं होने देता है। तो इसीलिए दिन में नहीं सो करके रात में सो, और जितना जरूरत है उतना सो। तो ये हो गया निद्रा के लिए शय्या परिचय किसका? मुनिराजों का। तो आप लोग जब सोते हो तो गद्दे में सोते होंगे हैं? अब कभी भाव बने दीक्षा लेने के और फिर चटाई में सोना पड़े तो क्या करोगे? फिर उसका अभ्यास तो करना पड़ेगा ना, हैं? उसका अभ्यास ऐसे कर सकते हो कि घर में रहकर अष्टमी और चतुर्दशी को चटाई में सोएंगे। यदि ऐसा किया जाए तो इससे थोड़ी थोड़ी साधना भी रहेगी, आदत भी रहेगी, और कभी भाव बनेंगे त्याग के, समाधि के, तो उसमें भी काम आ जाएगा। और यदि आप रोज ही गद्दे में सोते हो तो आपको पता ही नहीं कि चटाई में सोया कैसे जाता है, कैसे हड्डियां गड़ती हैं कभी कभी। हाँ, चटाई में सो तो चटाई तो भाई तखत पे बिछी है या जमीन में बिछी है, वो तो कठोर ही है ना। बस ये है कि सर्दी से थोड़ा सा जो जमीन में ठंडक थी उससे बचत हो गई। और पहले के समय में तो जमीन में भी सो सकते थे। क्यों सो सकते थे? क्योंकि मिट्टी के मकान होते थे। मिट्टी ना तो ठंडी होती है ना गर्म होती है। जो कमरे में आपके मिट्टी होती है वो ना ठंडी होती है ना गर्म होती है। और जमीन पे सो जाओ तो जरूरत ही नहीं है बिस्तर की। लेकिन पत्थर ठंडा भी होता है, गर्म भी होता है, इसलिए इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ रही है। पहले के समय में पुराल लेते थे, वो क्या कहते हैं इसको, धान का पुराल बोलते थे, घास बोलते, पुराली बोलते हैं। उस साधु ज्यादातर उसी में सोते थे। लेकिन अब जैसे जैसे समय मॉडर्न होता जा रहा है, जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, वैसे वैसे थोड़ी थोड़ी इन चीजों में भी परिवर्तन आता जा रहा है। लेकिन आज भी ऐसे साधु भी हैं जो चटाई नहीं लेते हैं, आज भी है, ये नहीं कह सकते कि नहीं है। आज भी ऐसी साधना चल रही है। ऐसे मुनिराज हैं जो इतनी ठंड आने पर भी ना चटाई ओढ़ते हैं और ना चटाई बिछाते हैं। जिसके शरीर का संघनन जैसा है, जिसके शरीर की शक्ति जैसी है, वो वैसा करता है। जब दीक्षा मैंने भी ली थी उस समय 5-6 साल तक तो मैंने भी 8 महीने चटाई नहीं लेती थी। 8 महीने बिना चटाई के रहती थी। लेकिन जैसे जैसे वो शरीर का जैसे जैसे संघनन होता है तो थोड़ा सा फिर उस हिसाब से भी चलना पड़ता है। यदि सहन कर रहा है तो जरूर करें, नहीं कर रहा है तो फिर इसका उपयोग करें। लेकिन परिचय विजय बनना बहुत जरूरी है। यदि इन पर विजय ना प्राप्त की जाए तो ये सारी चीजें फिर हमारी साधना में बाधक बन जाती हैं। तो निद्रा, कितने तरह की निद्रा होती है? 5 तरह की निद्रा। कुत्ते जैसी, जरा सी आहट हुई उठ के बैठ गया, निद्रा। निद्रा, बच्चा सो रहा है और सोते हुए बच्चे को मां ने उठा, बेटा उठ जा, देख स्कूल का टाइम हो गया, उठा के भी बिठा दिया, फिर भी सोए जा रहा, ऊँघे जा रहा है। जैसे ही माँ दूसरे कमरे में गई फिर सो गया। निद्रा। निद्रा। प्रचला, सोते हुए बोलता है, बड़बड़ाता है। प्रचला। प्रचला, सोते हुए बोलता भी है, आंख बहती है, लार बहती है,
एक नंबर कर देता है, पता ही नहीं चलता है, हैं? प्रचला प्रचला। और अगली है स्त्यान ग्रद्दी। स्त्यान ग्रद्दी निद्रा तो बड़ी खतरनाक है। स्त्यान ग्रद्दी निद्रा में इंसान नींद में उठता है, काम कर लेता है और फिर जाके सो जाता है। सुबह उठ के पूछता है, अरे ये काम कैसे हो गया? भाई तूने तो किया था। एक तो सच्ची घटना है कि एक व्यक्ति को किसी को 2 लाख रुपए देने थे। अब वो उस दिन इत्तेफाक से कहीं से थक हार के आया था, तो रात को 8:30-9 बजे सो गया। अब उसकी वो जो स्त्यान ग्रद्दी निद्रा थी उसमें वो उठ गया और उठ करके उसने अपने उससे 2 लाख रुपए निकाले। रात के 11 बजे उसके घर गया, जिसको पैसे देने थे उसको पैसे दिए, आकर के सो गया। सुबह फिर जाके कहता मुझे आपके 2 लाख रुपए देने हैं। बोले रात को दिए तो थे तूने? बोले मैंने 2 लाख रुपए दिए थे। बोले हाँ। और यदि वो ईमानदार नहीं होता तो फिर 2 लाख का हिसाब ढूंढना मुश्किल हो जाता कि कहाँ गए 2 लाख। किसी पे चोरी का इल्जाम लगा देते। रात को कई बार दरवाजा बंद करके सोते हैं, रात को किसी ने खटखटाया, उठ करके खोल दिया, सुबह पूछ रहे अरे तुम रात को अंदर कैसे आए? भाई तुमने तो दरवाजा खोला। नहीं नहीं, मुझे तो याद ही नहीं कि मैंने दरवाजा खोला है। ऐसा कई बार हो जाता कि नहीं हो जाता है। ये अक्सर बच्चों में ज्यादा होती है। बच्चों की नींद गहरी होती है इसलिए उनमें ज्यादा होती है। तो इसको कहते हैं स्त्यान ग्रद्दी निद्रा। और कई बार तो लोग बताते हैं, बोले एक बार तो हम हॉस्टल में थे और वह सोया तो मेरे तो 12 घंटे हो गए, 13 घंटे हो गए, अब मैं तो उठा ही नहीं, इतनी गहरी नींद मेरी, सोए जा रहा। अब लोगों ने दरवाजा खटखटाया तो भी नहीं उठा मैं। लोगों ने पीटा दरवाजा, मैं तो भी नहीं उठा। फिर लोगों ने खिड़की में से बांस डाला, खिड़की में से बांस डाला और फिर यूं उसको हिलाया, उस बांस से उसे हिलाया, वो तब जागा। तो ऐसे ऐसे सोने वाले भी संसार में हैं। तो भगवान महावीर ने निद्रा विजय बनने के लिए कम सोना, कठोर भूमि पर सोना, साधना के लिए कंकड़ पत्थर की भूमि पर सोना और इस तरह से निद्रा पर विजय प्राप्त करना। कम सोना, कम खाना, गम खाना। लेकिन आप ऐसा मत करना कि माता जी ने कहा कम सोना तो बस नींद आ भी रही है तो भी ना सो। भाई डॉक्टर के हिसाब से तो कम से कम 6 घंटे सोना चाहिए। कितने घंटे? 6 घंटे। यदि एक व्यक्ति कम से कम 6 घंटे सोता है और उसकी 100 साल की आयु है तो अपने जीवन का कितना जीवन उसने सोने में बिता दिया? अरे बोलिए ना। 24 घंटे में से 6 घंटे सोया ना, तो चौथा हिस्सा तो चला गया सोने में। अब हालांकि जरूरी है, ऐसा नहीं कह रहे कि जरूरी नहीं है। अभी सामान्य प्राणी है, अभी हम वो प्राणी नहीं है कि अभी हम उस पर बिल्कुल से छोड़ सकें। ये बिल्कुल से तो तब छोड़ी जाती है जब मुनिराज पूर्ण साधना करके बहुत रिद्धि सिद्धियों के मालिक बन जाते हैं, बहुत रिद्धि सिद्धियों को प्राप्त हो जाते हैं, ये तब जाके छूटती है। और उसके बाद भी जब अरिहंत बन जाते हैं, 4 घातिया कर्मों का नाश हो जाता है, दर्शनावर्णी कर्म का नाश हो जाता है, तब जाके निद्रा विजयी होते हैं। तब जाके हम दर्शन, केवल दर्शन को प्राप्त करते हैं। जब सीधे आत्मा से दर्शन शुरू हो जाता है तब शरीर की इन क्रियाओं में फिर खत्म हो जाती है क्रियाएं और फिर इनकी आवश्यकता भोजन है। भोजन के बिना शरीर चलता है क्या? नहीं। लेकिन हमारे भगवान भोजन करते हैं क्या? नहीं करते। क्यों? उन्होंने वीर्यांतराय कर्म का क्षोभशम कर लिया है, उनके अंतराय कर्म का नाश हो गया है। और अंतराय कर्म का नाश हुआ तो वो शक्ति प्राप्त हुई कि अब शक्ति बाहर से नहीं, शक्ति आत्मा से प्रकट हो रही है। अभी हम शक्ति कहाँ से लेते हैं? भोजन से, दवाइयों से, कसरत करके, हैं, एक्सरसाइज करके, जिम जाके शक्ति उत्पन्न करते हैं।
लेकिन जब आत्मा की शक्ति प्रकट हो जाती है तो इन बाहर की चीजों की जरूरत नहीं होती है। अंतराय कर्म का नाश हुआ तो शारीरिक बल प्राप्त हो गया वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से। मोहिनी कर्म का नाश हो गया तो मोहिनी के नाश से क्या क्या हो गया, बहुत सारे काम हो गए। इसमें तो किसी भी चीज के प्रति मोहित होना छोड़ दिया। दर्शनावर्णी कर्म का नाश हुआ तो दर्शनावर्णी कर्म के नाश से निद्रा पर विजय प्राप्त हुई और केवल दर्शन की प्राप्ति हुई। ज्ञानावरण कर्म का नाश हुआ तो ज्ञानावरण के नाश होने से केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। तो ये सारी चीजें कर्मों के उदय में चल रही हैं, और जब कर्मों का उदय कर्म ही नहीं रहेंगे तो फिर बाधाएं भी नहीं रहेंगी। बाधा कौन डाल रहा है, कर्म डाल रहे हैं। ज्ञान पर आवरण कौन डाल रहा है, ज्ञानावरणी कर्म। हमारे देखने दर्शन पर आवरण कौन डाल रहा है, दर्शनावरणी कर्म। जब हम सो जाते हैं तो हमारे दर्शन पर आवरण पड़ जाता है, ना हम देख पाते हैं, ना हम सुन पाते हैं, ना हम सूंघ पाते हैं। क्या कर पाते हो जब सोते हो, कुछ नहीं कर पाते हो। तो चक्षु और अचक्षु दोनों पर आवरण पड़ गया। अवधि का तो मामला भी पूरा सर्वघाती का उदय चल रहा है, इसलिए उसको तो कह ही नहीं सकते। केवल दर्शन में सर्वघाती का उदय चल रहा है। तो दर्शनावरणी कर्म के ना, तो इन कर्मों के नाश करने का तरीका क्या है, बोले ये परिसह जय, मुनि बनो और इन चीजों से फिर अपने आप को विजय प्राप्त करो। और जब विजय प्राप्त होगी तो आत्मा की शक्तियां प्रकट होंगी, और जब आत्मा की शक्तियां प्रकट होंगी तो बाहर से शक्ति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी तो ताकत के कैप्सूल खा खा के शक्ति ले रहे हैं, अभी तो टॉनिक पी पी के शक्ति ले रहे हैं, फिर भी कमजोर हैं। अभी तो अच्छा घी भी खाते हैं, अच्छा मीठा भी खाते हैं। डॉक्टर ने कहा भाई खाना अच्छे से खाना, आजकल कमजोर बहुत हो रहे हो हैं। इसी तरह से डॉक्टर ने कहा है भाई तुम कुछ नहीं करते हो, जिम जाया करो, तुम्हारी शक्ति अच्छी बढ़ेगी, शरीर में ताकत पैदा होगी। यही तो करते हैं भाई, एक्सरसाइज किया करो, प्राणायाम किया करो, है ये किया करो, वो किया करो, तब शक्ति आएगी। अरे शक्ति तो तब आएगी जब कर्म का क्षयोपशम होगा, और ये निमित्त मिलेंगे दोनों, तब शक्ति आएगी। और जब कर्म का क्षय होगा तो शक्ति पूर्ण प्रकट हो जाएगी। ताकत के कैप्सूल ही कमजोर बना रहे हैं और मौन के इशारे ही शोर मचा रहे हैं। तो बंधुओं, निद्रा विजयी। और आज मैंने जो मोबाइल के लिए आपसे कहा है, मेरी बात को आप इग्नोर मत करना, इस बात को जरूर मानना कि मोबाइल कम से कम यूज करें, जितनी जरूरत है उतना ही देखें, उससे ज्यादा ना देखें। और देखने की चीज भी है उसमें और सुनने वाली भी चीजें हैं। यदि आप ज्यादा से ज्यादा यूज करना भी चाहते हो तो आप अपना काम करते हुए भजन लगा लें, पाठ लगा लें, आध्यात्मिक भजन लगा लें, हैं कोई विनती लगा लें, प्रवचन लगा लें, तो आपका काम भी चलता रहेगा और आपका मन भी प्रशस्त रहेगा, है ना। तो देखने की अपेक्षा सुनने का ज्यादा काम रखें, देखने का काम कम रखें, ठीक है ना। अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और मोबाइल को कम से कम देखने का। शरीर में दिल का, होटल में बिल का, और चलाने में कम से कम मोबाइल का। अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और बच्चों को मोबाइल नहीं देने का। पेड़ में तने का, गर्मी में पने का, और सुबह जल्दी उठने का, और रात को जल्दी सोने का। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में कानपुर का। और आप कहाँ से आए? कोटा। फूल में कांटा का, महिलाओं में आटा का, और आने वालों में कोटा का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आपके मुस्कुराने का। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का। और अब जहाजपुर के भगवान मुनि सुब्रत नाथ के दर्शन का। बोलिए 24वें भगवान की। जय जिनेन्द्र।
पूजनीय गणनीय खरत्न स्वस्ति भूषण माता जी की मंगल में प्रेरणा से स्वस्ति धाम जहाजपुर में भूगर्भ से प्रकटित 1008 श्री मनीषनाथ भगवान के पावन जिन मंदिर में 40 दिन महाअनुष्ठान होने जा रहा है। आने वाली 8 नवंबर 2020 से 17 दिसंबर 2020 तक बंधु अपने घर में सुख शांति समृद्धि के लिए आप स्वस्ति धाम जहाजपुर में एक दिन का चालीसा करवाएं, जिसकी योजनाबद्ध राशि मात्र 5100 रुपये है। आपने पढ़ा है 40 दिन पढ़ते जो भगवान बुद्धि शुद्धि धन हो अतुल होवे सम्यक ज्ञान। बंधु यहाँ पर 40 दिन तक लगातार प्रतिदिन 40 बार चालीसा का पाठ होगा और वो भी मुनीश्वरनाथ भगवान के समक्ष होगा। तो बंधु उस दिन जो शांति धारा होगी उसमें भी आपका नाम बोला जाएगा, आपके नाम से यहाँ पर विधान होगा और चालीसा का पाठ होगा 40 बार। तो ऐसा सौभाग्य हमको पूज्य माता जी ने प्रदान किया है। कोरोना महामारी चल रही है, अपने घर में रोग शोग आदि व्याधि को नष्ट करने हेतु सुख शांति हेतु एक दिन का चालीसा और विधान के पुण्यार्जक बने। आप अपनी सूचना यहाँ पर दे सकते हैं। धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही